नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिवस ज्ञान का अध्ययन करेंगे। दिवस ज्ञान का अध्ययन का मूल बात है कि आप इसके माध्यम से लट लकार, लिट लकार और लंग लकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह आपको बोलने का दूसरा आधार भी होगा। संस्कृत वदनस्य कृते दिवस ज्ञानम अति आवश्यकम। कथम आवश्यकम? दिवस ज्ञान द्वारेण वर्तमान समय, आगामी समय, भूत समय विशेष रूपेण ज्ञानम मिलति। स्पष्टम? अतएव किंचित अव्यय सन्ति तस्य आधारम नीत्वा दिवस ज्ञानम उपरि चर्चा चलती। मेरे प्यारे शिष्यों, कुछ अव्ययों की सहारा लेकर हम लोग दिवस ज्ञान को पढ़ेंगे। दिवस ज्ञान के द्वारा लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होगी और खेल खेल में अनुवाद और वाक्य निर्माण का भी ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे हम लोग अच्छा से संस्कृत बोल सकते हैं, आप इसके पहले वाले वीडियो में स्वपरिचय में देखे थे कि इसके बिना व्याकरण का, बिना अनुवाद का हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार यह दूसरा आधार दिवस ज्ञानम है। दिवस ज्ञानम यदि आप जान जाएंगे तो अपना विचार संस्कृत में दे सकते हैं। और कारण क्योंकि हम लोग का सोच जो है वह हिंदी में होता है, परंतु हमें संस्कृत में अपने विचारों को समझना है। और इसके लिए आप लोग देखें किस तरह से इन अव्ययों के सहायता से आप संस्कृत में स्वतः वर्तमान समय में, आगामी समय में और बीते हुए समय में वाक्यों को सोचकर बिना व्याकरण का, बिना अनुवाद का आप धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं। तो आए हम लोग देखें उन शब्दों को जिसके द्वारा हम संस्कृत बोलने में समर्थ हो सकते हैं। पहला शब्द है अद्य। अद्य आप जानते हैं, अद्य आज हिंदी होता है, अर्थात अगर हम इसको संस्कृत में कहें तो आगा न वर्तमान दिवसस्य कृते, वर्तमान दिवसस्य कृते अद्य। प्रथम अव्यय अद्य, द्वितीय अव्यय स्वः, परस्वः, प्रपरस्वः। यह परह्यः, परह्यः। इन सात अव्ययों के द्वारा हम लोग दिवस ज्ञान को सीखेंगे। अब देखिए, अद्य है, अद्य वर्तमान दिवसस्य कृते, वर्तमान दिन के लिए। यह कार्यम संप्रति चलति तस्य कृते अद्य। अर्थात भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु, अद्य कः दिवसः अस्ति? दिवसः अर्थ वासरः, वासरः दिवसः। अद्य कः दिवसः अस्ति? तो भवन्तः जानन्ति अद्य रविवासरः दिवसः अस्ति। अद्य दिवसः कः? रविवासरः। तो स्पष्टम, अद्य दिवसः, तो अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है, तो आज रविवार है, तो अद्य रविवासरः अस्ति। एतेन प्रकारेण अद्य मोहनः गच्छति, अद्य रमेशः संस्कृतं पठति, अद्य अहं संस्कृतं पठामि। एतेन प्रकारेण यह संप्रति कार्यं भवति तस्य कृते अद्य। अद्य वर्तमान दिवसस्य प्रतीकः अस्ति। यह दिवस संप्रति चलति तस्य कृते अद्य। अद्य का वासरः? अद्य रविवासरः। चिंतनं करोतु न, यदि अद्य सोमवासरः तर्हि अद्य सोमवासरः, अद्य मंगलवासरः अस्ति। तेन प्रकारेण वर्तमान कालस्य कृते अद्य शब्दः प्रयोगः। इतः अनन्तरं भवन्तः जानन्ति आगामी दिवसस्य कृते स्वः भवति, स्वः। इतः अनन्तरं यः दिवसः आगच्छति तस्य कृते स्वः। आगामी दिवसस्य कृते वर्तमान
दिवसस्य कृते। हिंदी हुआ वर्तमान दिन के लिए आज, अद्य, इसके बाद जो आगे दिन आएगा उसके लिए होता है स्वः। स्वः आगामी दिवसस्य कृते। अत्र चिंतनं करोतु। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति? तो स्वः सोमवासरः भविष्यति। स्वः सोमवासरः भविष्यति। अर्थात अस्ति वर्तमान कालस्य कृते, भविष्यति आगामी दिवसस्य कृते, अर्थात लिट् लकारस्य कृते। लट् लकार लिट् लकार। अर्थ व्याकरणस्य अपि चर्चा चलति, अवगमनम अपि सरलः अस्ति। अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य रविवासरः अस्ति। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः वासरः भविष्यति? श्वः सोमवासरः भविष्यति। एतेन प्रणव वाक्य परिवर्तनम। इसी प्रकार से हम वाक्य को बदलेंगे। अगर यहाँ हम कर दें आज सोमवार है तो कल कौन वार होगा? तो अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः सोमवासरः भविष्यति। इसी प्रकार से यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि श्वः मंगलवासरः भविष्यति। यद्य अद्य मंगलवासरः अस्ति तर्हि श्वः बुधवासरः भविष्यति। अद्य यदि बुधवासरः अस्ति तर्हि श्वः गुरुवासरः भविष्यति। अद्य यदि गुरुवासरः अस्ति तर्हि श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। एतेन प्रकारेण अस्ति भविष्यति, पठति पठिष्यति, गच्छति गमिष्यति। अर्थात लट् लकार लिट् लकारे परिवर्तनम। मोहना संस्कृतं पठति, मोहना संस्कृतं पठिष्यति। रामः भोजनं करोति, रामः भोजनं करिष्यति। परिवर्तन द्वारेण चिन्तनम्। अद्य अहं किं करोमि, आगामी दिवसे किं करिष्यामि। एतेन प्रकारेण लट् लकार लिट् लकार अपि स्वपरिचय द्वारेण स्वदिवस ज्ञानं द्वारेण सम्यक् रूपेण भवति। इतः अनन्तरं भवन्तः चिन्तयन्तु, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः सोमवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति? परश्वः मंगलवासरः भविष्यति। मंगलवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति? तो परश्वः बुधवासरः भविष्यति। बुधवासरः भविष्यति। एतेन प्रकारेण एकम एकम अग्रे दिवस करणीयम तर्हि वर्तमान समय आगामी समय ज्ञानं भवति। वर्तमान समयस्य कृते व्याकरणस्य मध्ये लट् लकार भवति, भवन्तः जानन्ति। आगामी दिवसस्य कृते भवन्तः जानन्ति लिट् लकार भवति। तो लिट् लकार लट् लकार अत्र अध्ययनम् अपि अस्ति, व्याकरणस्य अनुवादम् अपि भवति। सब वाक्य निर्माणम् अपि सरलः अस्ति। एकम एकम दिने अग्रे करणीयम्। पुनः चिंतन करोतु। अब इसका आप लोग हिंदी समझ लें। यदि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा, तरसों बुधवार होगा। इसी प्रकार से अगर आप पीछे लंग लकार का देखिए, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्? तो ह्यः शनिवासरः आसीत्। शनिवासरः आसीत्। परह्यः शुक्रवासरः आसीत्। परह्यः गुरुवासरः आसीत्। भवन्तः एकवारं पुनः सम्यक् रूपेण शृणोतु। अस्य नाम अस्ति दिवस ज्ञानम। दिवस ज्ञानम द्वारेण केन प्रकारेण वर्तमान कालस्य ज्ञानम, आगामी समयस्य ज्ञानम, पूर्व समयस्य ज्ञानम। व्याकरण मध्ये लट् लकार
लीट लकार लंग लकार के न प्रकार न खेल खेल में आप किस प्रकार से देख न बना सकते हैं, इसको देखिए। तो पुनः एक बार हम यदि अद्य चिंतनम करोतु, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः दिवसः भविष्यति, तश्वः सोमवासरः भविष्यति। परश्वः कः दिवसः भविष्यति, परश्वः मंगलवासरः भविष्यति। परश्वः कः दिवसः भविष्यति, परश्वः बुधवासरः भविष्यति। एतेन प्रकारेण यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, ह्यः शनिवासरः आसीत्, परह्यः शुक्रवासरः आसीत्, परह्यः गुरुवासरः आसीत्। मेरे न प्रिय शिष्यों, एक बार आप लोग इसको हिंदी में समझ लीजिए। यदि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा, न तरसों बुधवार होगा। यदि आज रविवार है तो कल शनिवार था, परसों शुक्रवार था, तरसों गुरुवार था। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि देखिए सातों दिन का इसमें है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये दिवस ज्ञान के द्वारा आप न वर्तमान समय, आगामी समय और पूर्व समय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इससे अब क्या होगा, ये देखिए जादू है, ट्रिक है। अब ये 7 वाक्य जो आप बनाए, जो 7 आपको वाक्य निर्माण किए इन अव्ययों के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ रविवार को यदि परिवर्तित कर देंगे, दूसरा दिन लाएंगे, तो सब के सब बदल जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ दूसरा दिन लाएंगे तो फिर बदल जाएगा। इस बार 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 आप यदि दिवस यहाँ पर परिवर्तित करेंगे तो इस तरह से नए नए वाक्यों का निर्माण होगा। और आप इस तरह से ट्रिक अगर समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वत्र संस्कृतम चैनल जो है वो ट्रिक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, खेल खेल में आपको वाक्य निर्माण, अनुवाद बताता है और आपको कुछ संस्कृत में बोलने का ज्ञान देता है। तो इस ज्ञान में आप लोग को एक बार अगर यहाँ दिवस बदलेंगे तो फिर आपको कौन कौन होगा, और इसको अगर आप दूसरे ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं न, और हटा कर भी आप देख सकते हैं कैसे अपने से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं और चिंतन संस्कृत में करके संस्कृत में बोलने का आधार प्राप्त कर संस्कृत बोलने लगेंगे। जैसे आप पुनः एक बार देखिए, अद्य रविवासरः अस्ति, यदि अद्य रविवासरः अस्ति भवन्तः ध्यानं न सर्वे अत्र न दत्तु कारणम् अहं प्रश्नं करिष्यामि। यदि अद्य रविवासरः अस्ति पुनः न श्वः कः वासरः भविष्यति, श्वः न सोमवासरः भविष्यति, परश्वः कः वासरः भविष्यति, न मंगलवासरः भविष्यति, परश्वः बुधवासरः भविष्यति। एकम एकम दिवस अग्रे करणीयम अत्र चिंतनम अस्ति। इतःनन्तरं यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, ह्यः शनिवासरः आसीत्, परह्यः कः वासरः आसीत्, परह्यः गुरुवासरः शुक्रवासरः आसीत्, परह्यः गुरुवासरः आसीत्। तो अत्र अस्ति न एकम एकम दिने यदि अग्रे करणीयम तर्हि भविष्यति लिट् लकारे, यदि आसीत् करणीयम तर्हि लङ् लकार पूर्व दिवसस्य कृते एकम एकम दिवसम् अल्पम करणीयम। पहले दिन के लिए एक एक दिन को घटाना है और आगे के लिए एक एक दिन बढ़ाना है, और इसमें भविष्यति भविष्यति करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि ये समझ में आ जाएगा कि कौन दिन है। तो इन 7 अव्ययों के द्वारा आप दिवस ज्ञान को परिवर्तित करके पूरे 49 वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, हम प्रश्न करोमि, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः दिवसः अस्ति, श्वः सोमवासरः भविष्यति, परश्वः कः दिवसः भविष्यति, परश्वः मंगलवासरः भविष्यति, परश्वः कः दिवसः भविष्यति, परश्वः बुधवासरः भविष्यति। अति सुंदरम, भवान अति सम्यक रूपेण उत्तरं दत्तवान्। इतः पुनः प्रश्नम्, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, ह्यः शनिवासरः आसीत्, परह्यः कः वासरः आसीत्, परह्यः शुक्रवासरः आसीत्, परह्यः कः वासरः आसीत्, परह्यः गुरुवासरः आसीत्। अति सुंदरम। यदि पुनः पश्यतु, अद्य दिवस परिवर्तनम,
न मनसा चिंतनम करोतु अद्य न शनिवासरः अस्ति। यदि प्रश्न भवति यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि पुनः अत्र परिवर्तनम भविष्यति। आगामी दिवसे परिवर्तनम, पूर्व दिवसे परिवर्तनम। मेरे न शिष्यों, एक चीज जान जाइए, ज्यों ही यहाँ हम लोग दिन बदलेंगे ये आगे दिन बदल जाएगा और पीछे दिन बदल जाएगा। जैसे एक बार मैं इसकी पुनरावृत्ति करा देता हूँ और उसके बाद आप लोग भी खेल खेल में बना लेंगे। पुनः अद्य शनिवासरः अस्ति, श्वः कः वासरः भविष्यति, स्वः रविवासरः भविष्यति, परश्वः परश्वः सोमवासरः भविष्यति, परश्वः प्रपरश्वः मंगलवासरः भविष्यति। यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः, ह्यः शुक्रवासरः आसीत्, परह्यः कः वासरः, परह्यः गुरुवासरः आसीत्, प्रप्रह्यः बुधवासरः आसीत्। इस प्रकार आप लोग देखें कि ज्यों ज्यों दिवस बदल रहा है अद्य में और त्यों त्यों यहाँ पर आप लोगों का आगे सभी दिवस बदल जा रहा है और पीछे न लंग लकार में भी बदल जा रहा है, पूर्व दिवस के लिए बदल जा रहा है। अर्थात पूर्व दिवस से कृत्य परिवर्तनम, अग्रे दिवस से कृत्य परिवर्तनम। और आप लोग एक चीज जैसे आप जानते हैं गणित में आरोही और अवरोही, इसको हम कहते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये घटते हुए क्रम में है। यही ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आप लोग ध्यान में देंगे तो आप दिवस ज्ञान को अच्छा से समझ जाएंगे। और दिवस ज्ञानम दूसरा आपको संस्कृत बोलने का आधार है। पहला स्व परिचय था जो आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, और दूसरा आपको संस्कृत में बोलने का आधार है दिवस ज्ञान। क्योंकि आप बार बार यहाँ चिंतन करेंगे, अद्य कः दिवस अस्ति, कः भविष्यति, पुनः कः आसीत्, ये बार बार आप लोग जब सोचेंगे तो आप लोग को न केवल मैं आप लोग को 7 वाक्यों, इन 7 अव्ययों से, आप जानते हैं कि अव्ययों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इन्हीं को आधार लेकर आप 49 वाक्य, तो 49 वाक्य खेल खेल में कैसे बनेगा इसका है। यदि आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।